P is the point -1, 2. A variable line through P cuts the x-axis and y-axis at A and B respectively. मतलब एक वेरिएबल लाइन है जो P के थ्रू पास कर रहा है, वो x-axis को A पे कट कर रहा है एंड y-axis को B पे कट कर रहा है, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है. एंड Q इज द पॉइंट ऑन AB. Q एक पॉइंट है AB पर सच दैट PA, PQ, PB आर इन HP. ठीक है. देन शो दैट द लोकस ऑफ Q इज द लाइन y इक्वल टू 2x. मतलब Q का लोकस फाइंड करना है. ठीक है. देखो हम यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं कि लाइन कैसा होगा, कहाँ पे पॉइंट A होगा, कहाँ पे पॉइंट B होगा, इसके हिसाब से. देखो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस हो गया. अब इस पर कोई पॉइंट लेते हैं, इस पर कोई स्ट्रेट लाइन लेते हैं ना. एक लाइन वेरिएबल लाइन है तो कोई वेरिएबल लाइन लेके चलते हैं हम लोग. जैसे कि मान लो कि ये हो गया वेरिएबल लाइन, और ये वेरिएबल लाइन है तो x एक्सिस को A पे कट कर रहा है और y एक्सिस को B पे कट कर रहा है. ठीक है. और देखो एक पॉइंट है P एक पॉइंट है -1, 2. तो ये जो पॉइंट है वो इसी पर है. तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट P है -1, 2. तो ले लेते हैं P -1, 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है -1, 2. और AB पर कोई पॉइंट Q है, AB पर कोई पॉइंट Q है. और इस तरीके से है कि PA, PQ एंड PB आर इन HP. ये दिया हुआ है क्वेश्चन में. अब देखो जब HP में है मतलब PA, PQ, PB हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है ना. HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है. तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन कब होता है जब ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट Q है ये दोनों हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर हो जाएगा तब. मतलब यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं. सो P एंड Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू ईच अदर. ऐसा होगा जब वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है दूसरे का, तभी PA, PQ एंड PB आर इन HP ये होता है. तो जब PA, PQ, PB HP में हो गया, PQ हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो गया, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता क्या है. हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब वो सारा पॉइंट होता है कि एक पॉइंट जैसे कि मान लो Q है, Q अगर AB को इंटरनली किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो P उसी AB को एक्सटर्नली उसी रेशियो में डिवाइड करता है. ये प्रॉपर्टी होता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट का. तो यहाँ पे तो जो लाइन है वेरिएबल लाइन, उसका स्लोप हम लोग m मान लेते हैं. उसका स्लोप m है तो ये लिख देते हैं यहाँ पे लेट द स्लोप ऑफ the variable line is m. अब उस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि स्लोप मिल गया, पॉइंट दिया हुआ P -1, 2. तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं. इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा y -2 इक्वल टू m ऑफ x + 1. ये होगा. अब ये जो वेरिएबल लाइन है यहाँ से हम लोग को पॉइंट A फाइंड करना है और पॉइंट B फाइंड करना है. तो पॉइंट A मतलब x इंटरसेप्ट x एक्सिस पर है तो उसके लिए y = 0 रखेंगे. तो जब हम यहाँ पे y = 0 रखेंगे तो देखो x = कितना आएगा, -2/m = x + 1 होगा. और यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा -2/m - 1. मतलब माइनस कॉमन ले लो, 2 + m/m. ये x का वैल्यू है, y का वैल्यू 0 है, मतलब a का कोऑर्डिनेट मिल गया. a का कोऑर्डिनेट आ गया -2 - m/m, 0. ये का कोऑर्डिनेट है. अब अगर हम लोग को b का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो x = 0 रखेंगे. इस इक्वेशन में देखो y -2 = x = 0 रखेंगे तो m हो जाएगा. तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 2 + m. तो b का कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना तो x कोऑर्डिनेट 0, y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 + m. इतना होगा. अब देखो जब a और b का कोऑर्डिनेट मिल गया तो हम लोग को एक चीज़ एज्यूम करना पड़ेगा कि जो p है वो ab को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. जैसे कि मान लो कोई वेरिएबल हम लोग लेते हैं कि λ:1 का रेशियो में डिवाइड कर रहा था. ऐसा हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट p डिवाइड्स ab externally in the ratio
लैम्डा इज टू 1, तो लैम्डा इज टू 1 का रेशियो मान लिए, ठीक है। अब जब लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है पी, तो क्यू डिवाइड करेगा इंटरनली। तो जब पी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो वहाँ से देखते हैं क्या आता है। तो पी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो पी का कोऑर्डिनेट है -1,2, ठीक है। तो -1,2 -1 है एक्स का कोऑर्डिनेट, तो लिखते हैं यहाँ पे। तो -1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। तो अगर हम लैम्डा लेते हैं तो लैम्डा किधर है, पी से ए की तरफ, पी से ए की तरफ लैम्डा है और पी से बी की तरफ 1 है। तो पी से ए की तरफ लैम्डा, तो लैम्डा इंटू x2 है ना, लैम्डा इंटू x2 -1 इंटू x1 करेंगे ना। तो लैम्डा इंटू x2 है 0 बी का कोऑर्डिनेट, माइनस और 1 को इंटू करेंगे ये x1 से, x1 मतलब ए का कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट है -2 -m/m, ठीक है। तो माइनस अगर कॉमन लेके यहाँ प्लस कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 + m/m और डिवाइड में हो जाएगा लैम्डा -1, ठीक है। तो यहाँ से देखो -1 इक्वल टू ये जब आ गया है तो -1 इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे, ये तो 0 हो गया, तो 2 + m/m इंटू लैम्डा -1 ये आ गया। यहाँ से वेरिएबल क्या था, एक हम लोग लैम्डा मान के चल रहे थे ना, लैम्डा मान के चल रहे तो लैम्डा का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो लैम्डा का वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे। तो लैम्डा का वैल्यू फाइंड करने के लिए -m लैम्डा यहाँ लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस m हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू में हो जाएगा 2 + m, यहाँ से m कट गया तो लैम्डा का वैल्यू देखो कितना आ गया। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से आ गया -2/m, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का x कोऑर्डिनेट से इक्वेट करेंगे तब x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब देखो लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है पी एक्सटर्नली, तो q इसको डिवाइड करेगा एक्सटर्नली। तो लिखते हैं कि सो q डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1, ठीक है। और q का लोकस फाइंड करना है, तो जब q का लोकस फाइंड करना है तो q का कोऑर्डिनेट हम लोग h, k अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि जिसका लोकस फाइंड करना होता है उसका कोऑर्डिनेट को h, k अज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो देखो लैम्डा इज टू 1 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो h इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, h इक्वल टू लिखेंगे लैम्डा इंटू x2 मतलब b का कोऑर्डिनेट, ठीक है। h इक्वल टू लिखते हैं, h इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू 0 और यहाँ प्लस लिखेंगे क्योंकि इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना, और 1 इंटू x1 का वैल्यू कितना है, मतलब a का कोऑर्डिनेट है -2 + m/m, यहाँ लिख देते हैं। तो माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं माइनस, अच्छा ठीक है, -2 -m/m हो जाएगा और डिवाइड में हो जाएगा लैम्डा +1, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू हम लोग का रखना है -2/m, तो ऊपर तो 0 हो गया यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा -2 + m/m और डिवाइड में -2/m + 1 ये होगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो -2 - m में m होगा और नीचे भी एलसीएम कट जाएगा तो -2 + m हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो h हो गया, तो k इक्वल टू कितना लिखेंगे, लैम्डा इंटू वाई का कोऑर्डिनेट, तो लैम्डा इंटू y2 और y2 कितना है, y2 है 2 + m, तो y2 है 2 + m, यहाँ लिख देते हैं लैम्डा इंटू y2 2 + m प्लस 1 इंटू y1 तो 0 है और डिवाइड में हो जाएगा लैम्डा +1। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो k का वैल्यू आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू -2/m रख देना है, तो -2 इंटू 2 + m/m रखेंगे, यहाँ -2/m + 1 होगा और तो -4 - 2m और डिवाइड में -2 + m, ठीक है। अब ये h का वैल्यू आ गया, ये k का वैल्यू आ गया, तो हम लोग को लोकस फाइंड करना है, मतलब h और k में रिलेशन लाना है। तो m तो हम लोग का कांस्टेंट है जो खुद से अज्यूम किए हैं स्लोप, इसलिए दोनों से m निकालते हैं और इक्वेट करते हैं। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2h + mh, ठीक, इक्वल टू -2 - m, ये जो माइनस m है ये इधर आ जाएगा, तो m ऑफ h + 1 इक्वल टू में होगा 2h - 2। तो देखो यहाँ से m का वैल्यू मिल जाएगा, तो m का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो h - 1 में h + 1 और फिर यहाँ से हम लोग m का वैल्यू फाइंड कर लो, तो -2k + mk
इक्वल टू -4 -2m। तो -2m इधर आ जाएगा, तो m ऑफ k प्लस 2 हो गया, और यहाँ पे 2k -4, तो m का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 2k, 2 कॉमन ले लो तो k -2/k+2। अब दोनों जो m का वैल्यू इक्वेट कर दो, तो 2 इंटू h -1/h+1 इक्वल टू में हो जाएगा 2 इंटू k -2/k+2। ठीक है, तो 2 और 2 कट गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच के प्लस 2h माइनस के माइनस 2 एंड दिस इक्वल टू हो जाएगा एच के माइनस 2h प्लस के माइनस 2। तो दोनों साइड से एच के कट जाएगा, माइनस 2h इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4h और माइनस 2k। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से k इक्वल टू आ जाएगा 2h, और लोकस फाइंड करने के लिए k को y और h को x रखते हैं, तो y इक्वल टू आ गया 2x, तो यही आ गया q का लोकस। तो ये लिख सकते हैं दिस इज लोकस ऑफ q। ठीक है, लोकस ऑफ q। अब देखो क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, क्वेश्चन में प्रूफ करना सो दैट द लोकस ऑफ q इज द लाइन y इक्वल टू x। आ गया, यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ओके।